हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पर हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। लेसन नंबर 13 सुखिया और दुखिया। हमने इसकी स्टोरी को अच्छे से आपको समझाया है, पढ़ाया है। बहुत अच्छी स्टोरी है। ये दो बर्ड्स की स्टोरी है जो एक पेड़ पर रहती है। एक का नाम सुखिया होता है, एक का नाम दुखिया होता है। तो सुखिया जो है हमेशा खुश रहती है, उसको जो कुछ मिलता है उसी में वो खुश रहती है। वह सुबह जल्दी उठती है, हरे हरे खेतों में दाने चुगने जाती है। शाम जब होती है तो वो अपने चोंच में कुछ तिनके लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। जब उस तिनकों से वो अपना घोंसला बनाती है। धीरे धीरे वो अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला बना देती है। अब दुखिया को देखो, वो हमेशा सैड रहती है, दुखी रहती है। ना वो सुबह जल्दी उठती है, ना कोई काम करती है, ना ये मतलब वो हमेशा यही देखती रहती है कि आदमी के हाथ पैर है, गाय भैंसों के बड़े बड़े शरीर है। मतलब ऐसे बहुत से प्राणी जीव यानी कि जिनका शरीर उससे बड़ा है। बस यही सब देखकर वो अक्सर हमेशा अधिकतर वो भगवान को कोसती रहती थी। वो भगवान की बुराई करती रहती थी, उसकी निंदा करती रहती थी। कहती थी कि भाई सबको तो तुमने इतने सुंदर पैर और शरीर दिए और मुझे क्यों इतना छोटा सा बनाया है। वो हमेशा जो है दुखी इसीलिए रहती थी क्योंकि वो हमेशा दूसरों को देख के जलती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। सुखिया जब सुबह का सूरज की जब किरणों को देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी, आनंद से भर जाती थी, खुशी से भर जाती थी। शाम के थके हुए डूबते हुए सूरज को विदा करके फिर अपने घोंसले में आती थी। और उसने अपने घोंसले में पूरब की तरफ, पूरब कहते हैं बच्चों जहां से सुबह सूरज निकलता है, पूरब की तरफ उसने एक अपना विंडो बना रखा था, खिड़की। कभी कभी जब बादल के वहां से टुकड़े गुजरते थे तो उसे देखकर भी वो खुश होती थी। इसलिए वो जो कुछ उसको मिलता दिखता उसी में हैप्पी रहती थी। और दुखिया हमेशा जो है दुखी रहती थी। एक बार क्या हुआ, बहुत जोर से आंधी आई। सुखिया ने अपनी मेहनत से और लगन से जो है अपना बहुत ही खूबसूरत मजबूत घोंसला बनाया था, तो वो उसमें छुप गई। उधर दूसरी तरफ दुखिया ने क्या किया था, हल्का फुल्का सा घोंसला बनाया था। अब आंधी के एक ही झोंके ने क्या किया, उसका घोंसला उजाड़ दिया। उसके ऊपर धूल उड़ने लगी। सामने सुखिया के घोंसले को देखकर वो चिल्लाने लगी, ची ची ची, कहाँ हो सुखिया, कौन है घोंसले के अंदर से। सुखिया कहती कि मैं हूँ दुखिया, मेरा घोंसला उजड़ गया, अब वो टूट गया और अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर सुखिया उसको अपने घोंसले में ले आती है। जब आंधी शांत हो जाती है फिर दुखिया फिर से भगवान की बुराई करना शुरू कर देती है। भगवान ने तुम्हें कितना मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत कमजोर था, एक ही झोंके से उजड़ गया। सुखिया फिर उसको समझाती है और कहती है कि भगवान ने जो मुझे दिया है वही तुम्हें दिया है, एक ही तरह के रंग, पंख, चोंच, टांगे, लेकिन तुम हमेशा दूसरे लोगों के हाथ पैर देखकर, उनकी शरीर देखकर जो है दुखी रहती हो। और मैं अपने आप में संतुष्ट रहती हूँ, यानी कि अपने आप में खुश रहती हूँ। मैंने अपना घोंसला मन से बनाया, लगन से बनाया, इसलिए मेरा घोंसला मजबूत निकला। तुम दूसरों को देख के जलती रहती, ईर्ष्या यानी कि जलती रहती, इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ गया। दुखिया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने उसी टाइम ठान लिया कि अब से उसको जो कुछ भी मिलेगा वो उसी में खुश रहेगी। फिर उसने पूरी मेहनत से, लगन से अपना फिर से घोंसला उसने बनाया। कुछ दिनों के बाद फिर आंधी आ गई। अब वो अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो वो फिर बाहर निकलती है और भगवान को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अच्छा किया कि तुमने पहले आंधी दे दी। अपने दुख का कारण मैं कभी नहीं समझ पाती, अगर और ऐसा सुंदर घोंसला भी नहीं बना, अगर पहले आंधी नहीं आती, सुखिया मुझे नहीं समझाती, तो मुझे आज ये पता नहीं चलता कि मैं किस कारण दुखी हूँ और इस तरह मैं अपना घोंसला भी नहीं बना पाती। इसलिए बच्चों हमेशा जो है अपने आप में खुश रहो, जो कुछ अपने पास है उसी में खुश रहो। कभी भी दूसरों को देख के जलन मत करो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहो और सब्र करते रहो। ठीक है, तो इसके हमने क्वेश्चन आंसर शब्दार सब किए। आज हम करेंगे इसके फिलिंग इन द ब्लैंक। तो फिलिंग इन द ब्लैंक खाली स्थान भरिए। पहला है पेड़ पर डैश चिड़िया रहती थी। पेड़ पर कितनी चिड़िया रहती, तो हमने पहले से यहाँ पे फिलअप किया है, लेकिन फिर भी हम आपको अच्छे से बता देंगे। पेड़ पर 2 चिड़िया रहती थी। पेड़ पर कितनी चिड़िया रहती थी, 2। उसी तरह सेकंड खा, दुखिया अक्सर डैश को कोसती थी। दुखिया हमेशा किसको कोसती थी, तो हम बच्चों यहाँ भगवान लिखा है हमने, दुखिया अक्सर भगवान को कोसती रहती थी। थर्ड है ग, आंधी में दुखिया का डैश उजड़ गया। क्या उजड़ गया आंधी में दुखिया का, तो हम लिखेंगे घोंसला। आंधी में दुखिया का घोंसला उजड़ गया। घ, डैश को अपनी गलती पर पछतावा। किसको अपनी गलती पर पछतावा, तो दुखिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसके बाद ना 5वां, दुखिया को डैश ने समझाया। दुखिया को किसने समझाया, दुखिया को सुखिया ने समझाया। तो पहले में 2, दूसरे में भगवान, तीसरे में घोंसला, चौथे में दुखिया, 5वें में सुखिया। तो बच्चों इस तरह जो इसके
तीसरा वाला हम करेंगे किसने किससे कहा लिखिए। तो इसको आपको सिर्फ बुक पे ही लिखना है, इसको आपको कॉपी पे करना है, इसको भी आपको कॉपी पे करना है। कौन है किसने कहा था? सुखिया ने दुखिया से। मेरा तो बहुत ही कमजोर था एक ही झोंके में उजड़, ये बात किसने कही थी? दुखिया ने सुखिया से कही थी। उसके बाद ग, अच्छा किया जो पहले भी आंधी, अच्छा किया जो पहले भी आंधी दी। तो ये दुखिया ने सुखिया भगवान से कहा था, उसने भगवान से कहा कि ठीक किया आपने पहले भी आंधी, ताकि मैं अपनी कमी को, अपनी गलतियों को देख सकी। उसके बाद 4, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है सुखिया बहुत दुखी रहती, सुखिया कभी दुखी नहीं रहती थी, वो हमेशा हैप्पी रहती थी, तो ये गलत है। सेकंड, दुखिया सुबह कभी नहीं उठती थी, ये बिल्कुल सही है, वो सुबह कभी नहीं उठती थी। उसके बाद ग, दुखिया हमेशा ईश्वर की निंदा करती थी, ये भी बिल्कुल राइट है, वो हमेशा भगवान की बुराई करती थी। उसके बाद घ, सुखिया ने कोई घोंसला नहीं बनाया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा घोंसला बनाया था। उसके बाद 5वां है, दुखिया के दुख का कारण उसका ईर्ष्या करना था, ये भी बिल्कुल सही है। उसका दुख का कारण क्या था? उसकी जलन थी। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, 5वां सही। तो बच्चों यही तक हम रखेंगे, इंशाल्लाह आगे हम फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।